हेलो, गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभातम। सो चलो शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। सो अभी मैं निकला हूँ एर्नाकुलम जाने के लिए। और मैं एर्नाकुलम क्यों जा रहा हूँ वो आई गेस बाय ऑन द वे, नहीं तो वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं डिस्क्लोज़ करूँगा। मैन, दिस रोड्स आर सो ब्यूटीफुल। आई कैन नेवर गेट टायर्ड ऑफ राइडिंग ऑन दिस रोड्स। सो बेसिकली यू मस्ट हैव गॉट न्यूज़ कि मैं केरला क्यों आया हूँ। सो आई एम हियर फॉर द डॉग ट्रेनिंग कोर्स which I have finished by now, and the one who is riding in front of me is actually my coach, but has turned out to be a very good friend. So he is coming along with me to Ernakulam. मैं आगे रहूँ क्या? हाँ, बगल में गाड़ी आज पूरी नहीं। So basically back there police stopped me just to check why we are out. यहाँ पे वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है और अननेसेसरी बाहर घूमना अलाउड नहीं है. So that's why we had been stopped. Nothing else happened. So let's break the sad news over here. मेरा पूरा ट्रिप कैंसिल हो चुका है बिकॉज ऑफ द करंट सिनारियोज. टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आई एम लिविंग बैक. अनफॉर्चुनेटली इस टाइम रोडवेज़ का ऑप्शन मेरे को मिला नहीं मेरा बाइक ट्रांसपोर्ट करने के लिए. आई कैन नॉट टेक माई बाइक बाय रोड बिकॉज देयर आई विल बी क्रॉसिंग मेनी स्टेट्स एंड आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क. सो अभी मैं संडे का I have booked a ticket for myself by train, and I'm sending my bike also by train. So currently I'm at Ernakulam Junction railway parcel office. Here I'm going to parcel my bike. डॉक्यूमेंटेशन सेम ही है जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था. आपको आरसी बुक, लाइसेंस, वही इतना देना पड़ेगा. इंश्योरेंस इफ़ यू वांट you can take their insurance policy also, which is at a very minimal प्राइस कितना होता है वो अभी तक मैंने बिलिंग चेक नहीं किया. अभी खाली पेट्रोल निकालने का मेरा काम हुआ है. सो वंस बिलिंग इज़ डन आई लेट यू नो अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस. स्लोली आई विल टेक यू थ्रू द प्रोसेस ऑल्सो कि कैसे यहाँ पे पैकिंग चलता है, क्या क्या होता है. सो एज ऑफ नाउ आई एम एट अ पार्सल ऑफिस. सो लेट्स पार्सल दिस बाइक एंड सेंड इट. आज नेत्रावती करके जो ट्रेन है जो यहाँ से दोपहर को 2 बजे निकलता है उससे हम लोग भेजने का प्लान कर रहे हैं. अभी कुछ 11 बजे है. दिस ट्रेन विल रीच एट लोकमान्य तिलक टर्मिनस. वहीं पे मेरा दूसरा ट्रेन जा रहा है विच इज़ टुमारो. टुडे इज़ सैटरडे, टुमारो इज़ संडे. आई विल कलेक्ट माई बाइक ऑन मंडे एट LTT. सो दैट्स द प्लान एज ऑफ नाउ. सो रेलवे बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है उनके पेट्रोल के रूल को लेके. तो अभी गाड़ी मैंने चालू रखा है क्योंकि जितना भी पेट्रोल है पूरा लास्ट ड्रॉप तक सब पेट्रोल निकाल के गाड़ी उनको हैंड ओवर करना होता है. सो पेट्रोल अभी निकाल के हो गया है. अभी इसका पैकिंग चालू हो जाएगा. इसके लिए हम लोग इसे शिफ्ट कर रहे हैं. सो पैकिंग गाड़ी का चालू हो गया है. एंड बिफोर दैट यू हैव टू रिमूव ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ऑल द ब्रेकेबल ऑप्शंस. फॉग लाइट्स मेरे निकाल नहीं पाता हूँ, इसके लिए मैंने निकाले नहीं है, बट मैंने कल उसको खुद से पैक किया हुआ है.
और मिरर्स निकाल दिए गए हैं। आई एम सेंडिंग माई हेलमेट अलॉन्ग विद इट बिकॉज आई हैव अ कैरियर, तो उसके पीछे मैंने हेलमेट को लगा दिया है। नाउ बिफोर एवरीथिंग दे आस्क यू टू रिमूव द पेट्रोल। अभी इसका सीन यहाँ पे ऐसा है, रेलवे लाइन पे बहुत स्ट्रिक्ट लेवल पे पेट्रोल का चेकिंग किया जाता है। रोडवेज़ के वक्त मैंने जब जैसे लाया था उस टाइम पे खाली मैंने पेट्रोल निकाल दिया था, जितना निकला था उतना। बट यहाँ पे गाड़ी चोक ओपन करके पूरा चालू करके जब तक चालू नहीं होता तब तक आपको पेट्रोल निकालना है। यहाँ पे मैंने 2-3 राउंड मारे गाड़ी के, एंड देन इवेंचुअली व्हेन इट स्टॉप्ड गेटिंग स्टार्टेड इवन ऑन रीजो ऑन मेन with choke on, choke off, with kick start, with electric start, everything. Then these people call an inspection officer. Inspection officer आता है और properly पूरा check करता है. So that is how strictly they follow, which is what I liked about the Indian Railway, क्योंकि आपको security बहुत important है, तो पेट्रोल का एक बूंद भी वो लोग अंदर नहीं रखने देते. So about the charges, 500 rupees is the charges what they charge me for the packaging. ऑब्वियसली पैकेजिंग जो मैंने रोडवेज के थ्रू, लॉजिस्टिक के थ्रू करवाया था उतना ग्रेट है नहीं है, बट फिर भी जितना उसको डेंटिंग से और इससे बचा सकते हैं उतना उन्होंने किया हुआ है. सो आई वुड सजेस्ट इफ़ यू कैन डू योर पार्ट ऑफ द जॉब, तो थोड़ा सा पहले बबल रैप करके, नहीं तो कुछ एरिया पे जहाँ पे आपको टेंशन है वहाँ पे आप करके आओ, सो दैट यहाँ पे उनका उस पर पैकिंग हो जाएगा तो वो थोड़ा सा डैमेज प्रूफ रहेगा. सेकेंड थिंग इज़ दैट शायद इनका कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी है विथ एडिशनल फ्यू रुपीज़, तो वो शायद मैं लूँगा. अगर मैं लेता हूँ तो मैं आपको बताऊँगा एग्जैक्टली वो क्या है. अबाउट द पार्सलिंग कॉस्ट, दे हैव टोल्ड मी 2500 रुपीज़ एज ऑफ नाउ. ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में कहा था, ये डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रैवल डिस्टेंस करवा रहे हो और आपका गाड़ी का व्हीकल टाइप क्या है, कौन सा गाड़ी है. बट आई एम एडिंग दिस राइट नाउ बिकॉज दिस इज़ अ न्यू इन्फॉर्मेशन जो मेरे को मिला है. तो नया इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि बाइक पार्सल करने के बाद में जब वहाँ पे मैंने अमाउंट डिक्लेयर किया मेरे बाइक का, एज़ पर आफ्टर द 1 ईयर द अमाउंट इज़ कमिंग ऑन माई इंश्योरेंस इज़ 1,55,000. वो मैंने वहाँ पे डिक्लेयर करने के बाद में उनका कैलकुलेशन हुआ. तो जो मैंने आपको ब्लॉग्स में पहले बताया था कि आपका वॉल्यूम, डिस्टेंस और उस पर सब कैलकुलेट करते हैं, आई गेस रेलवे वाले कैलकुलेट करते हैं कि आपका कितने अमाउंट का मटेरियल जा रहा है. सो मेरे को 2,500 बोले थे पहले, but they charge me 4,000 rupees plus 500 rupees the packaging charges is what the expenses I had to bear. But इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है मैं बताता हूँ. तो if you want to declare less amount you can declare that amount also, but वो अमाउंट कम रखने के बाद में आपका कॉस्टिंग तो कम हो जाएगा. बट सीन ऐसा है, रेलवे जब आप उनके साथ में कोई भी बुक करते हो तो उसके साथ में एक आपको इंश्योरेंस देता है. सो इन केस गाड़ी कुछ कहीं पे गुम हो जाती है, नहीं तो कुछ हो जाता है गाड़ी को वगैरह, सो वो अमाउंट उसमें से डिडक्ट हो जाता है. सो इफ़ वी आर गिविंग अ लेस अमाउंट देन रेलवे विल गिव यू दैट अमाउंट ओनली. सो नाउ व्हेन आई हैव डिक्लेयर्ड 1,55,000 अमाउंट, सो अगर बाय एनी चांस गाड़ी को कुछ हो जाता है, विच आर मोस्ट रेयर चांसेस इन द रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन कुछ हो जाता है तो आपको पूरा का पूरा अमाउंट मिलेगा. So that is your decision whether you want to go for that or not to go for that. So that's the small information which I came to know later to the video. So giving it to you right now. So yeah, as of now these are the things. I'll parcel this bike and as I said, आज के ही दिन में गाड़ी यहाँ से निकलेगा. अब गाड़ी वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे लोग उतारेंगे मुंबई में LTT में, और वो उतारने के बाद में 6 घंटा गाड़ी फ्री ऑफ चार्ज वहाँ पे रहता है, उसके अंदर आपको कलेक्ट करना रहता है. बट नाउ आई एम रीचिंग अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट 15 to 20 hours, नॉट 20, 15-16 hours लेटर टू माई बाइक गेट्स डाउन. तो जो बाकी के जो घंटे हैं उसका मेरे को चार्ज भरना पड़ेगा. दैट चार्ज इज़ 10 रुपीज़ पर आवर्स प्लस GST. सो वो हिसाब से कुछ 200-250 रुपये मेरे को एडिशनल पे करना पड़ेगा वहाँ पे. अब अनलोडिंग का चार्जेस है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, वो तो अब वहाँ पे जाके पता चलेगा. बट यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ पैकिंग एंड लोडिंग एंड एवरीथिंग 3,000 रुपीज़, 2,500 plus 500 is what the expenses I came up to right now.
So these are few instructions. Probably you can pause the video right now and or take a screenshot. एक बार पैकिंग हो जाता है तो आपको ये फॉर्म उनको फिलअप करके देना पड़ता है, जिसमें आपको अमाउंट डिक्लेयर करना होता है, और वो फॉर्म लेके आपको वहाँ से जो ऑथराइज्ड पर्सन है जिसने आपका गाड़ी चेक किया उससे सिग्नेचर लेना होता है। वो जो आपके पास रिसिट आएगा, दैट रिसिट यू हैव टू प्रोवाइड टू द पर्सन हु इज़ पैकिंग योर बाइक। ही विल राइट डाउन दैट नंबर ऑन योर बाइक सो दैट जब आप गाड़ी कलेक्ट करने जाओगे so it will be the same bike. They can verify that it is the same bike which you had parceled. वेल सो अभी बजे है 4 और जैसे कि आप देख सकते हो मैं आया हूँ एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ थैंक्स टू दिस कोविड साहब, I had to cancel out my entire trip and now I am going back to Mumbai. So now why train if you will ask me? तो जैसे आपने देखा था कि कल मैंने मेरा बाइक रेलवे से कुरियर किया है, जो LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे उतर जाएगा आज। अभी तक शायद में भी उतर गया रहेगा। मुंबई महाराष्ट्र में करंटली काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं and I'm not sure how much it is allowed to travel without any reason. So if I would have taken a flight back there, तो एयरपोर्ट से LTT जाने के लिए मेरे को बहुत तकलीफ होती। Now why today? Because जिस गाड़ी से मेरा बाइक गया उसी गाड़ी से मैं जा सकता था, बट वहाँ पे 2 टायर और 3 टायर का ही ऑप्शंस था, बाकी के स्लीपर्स थे। 2 टायर में कोई भी जगह नहीं थी बची। 3 टायर्स में एज यू नो दैट इन अ पर्टिकुलर एरिया यू गेट टोटल 8 बर्थ्स, तो एक पूरे डब्बे में काफ़ी सारे सीट्स हो जाते हैं। दैट वाज काइंड ऑफ रिस्की टू ट्रैवल इन, क्योंकि कम से कम 27 आवर्स इट वाज टेकिंग। तो ये दो चीज़ें थी कि 27 घंटा ट्रैवल करना और दूसरा इतने क्राउड में ट्रैवल करना। सो आई फाउंड अनदर बेस्ट ऑप्शन पॉसिबल कि आज संडे को यहाँ से एर्नाकुलम टू LTT दुरंतो एक्सप्रेस है, जिसमें फ़र्स्ट क्लास अवेलेबल है। और फर्स्ट क्लास में जैसे आपको पता है एक कोच में आपको 2 ही बर्थ मिलते हैं। Now only issue is that my roommate's train is at 5:20, so we are here already on Ernakulam junction. Mine is at 9:30, so starting from now, that is 4 p.m. till 9:30, that is 5.5 hours I had to spend on the platform. तो देखते हैं अभी कैसे जाता है, जब ट्रेन आएगी तब निकल जाएंगे। सब सामान यहाँ पे आया हुआ है एंड अभी जब ट्रेन में चढ़ने को जाएंगे तब कुछ शूट करेंगे। So I am finally boarding into the Duronto Express. It is 8:25. It is supposed to leave by 9:30, but गाड़ी यहाँ पे लगा है because the starting point is Ernakulam, the last point is LTT. वो कोई टेंशन नहीं है, सामान अंदर रखा है। अंदर चलते हैं, दिखाते एग्जैक्टली अपना बर्थ कैसे बनाना है, बिकॉज हम लोगों ने फर्स्ट क्लास टिकट बुक किया हुआ। सो लेट्स गो। So hey, that's how the placements are. और डबल का है, this is me, your Al Musafir. How are you doing? What's up? So ये सीन है, अभी सेट होते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग बर्थ नंबर मिला नहीं है, हम लोग यहाँ पे आए सेट हुए हैं बिकॉज काफ़ी सारे सीट्स अवेलेबल है। एंटायर ट्रेन इज़ एम्प्टी एज यू कैन से। जब TC आता है पूछेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, ये रूम मिलता है तो यही मिलता है, इसको मस्त बंद कर देंगे एंड दिस एंटायर थिंग विल बी आवर्स ओनली। सो वी आर लिविंग नाउ। थोड़ा ज़्यादा ही सेटल हो गया हूँ मैं यहाँ पे। सो TC आके गए, पूरा डब्बा खाली है। जो 2 लोग चढ़ने वाले थे वो चढ़े नहीं है, सो ये पूरा कंपार्टमेंट अब अपना है।
No one is going to come here, so it's practically time for the party. Okay, this is just a joke. I'm saying, do not remove your mask. There is literally no one near me. That's why I'm removing the mask. As you must have seen me from such a long time, I was wearing double mask. I literally need a fresh air right now, so that's why I removed the mask. But please make sure कि आप कहीं पब्लिक प्लेसेस पे हो तो मास्क पहने रहो. बहुत 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 क्रिटिकल कंडीशंस चालू है फिलहाल. सो I don't want to send any wrong SMS in all the public places. I'm keeping my masks on. So let's say final goodbye to Ernakulam, Kerala. We were supposed to explore a lot of places. Unfortunately, the journey has started soon. So bye to Kerala. We'll be back soon and will for sure do the entire trip which was planned. आपको मैंने प्रॉमिस किया था, सरप्राइज व्लॉग किया था हम लोगों ने इसके लिए. आपने उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया था. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ दैट गोइंग अहेड हम लोग वापस आएंगे जब सब सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगे, और उसके बाद में हम लोग ये ट्रिप वापस करेंगे. सो दिस इज़ द जर्नी बैक टुवर्ड्स होम. सो या दैट्स इट. थैंक यू सो मच. आगे जाके भी वीडियो रहेगा, बट अभी टाइम है तो फटाफट नीचे जाओ, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दो, उसके बाजू में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दो. बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल आर मिसिंग आउट ऑन माई कंटेंट बिकॉज दे आर नॉट प्रेसिंग द बेल आइकॉन. बेल आइकॉन अगर आप दबाते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा. Subscribe to my channel because that will motivate me. Spread it along with your friends and families and stay tuned. Good morning. So it's 7 o'clock right now. डिसेंट सा स्लीप मिला है और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे. और अभी फ़िलहाल करंट सिचुएशंस में ब्लैंकेट्स भी नहीं दे रहे हैं. लकीली आई हैड माई ओन बेडशीट. लेट मी शो यू व्हाट इज़ द व्यू आउटसाइड राइट नाउ. That's what I'm waking up to. So let's get freshen up and then start our day. It's 7 o'clock right now. Good morning to all of you. We are at Ratnagiri for this Ernakulam LTT train. Last stop before it stops to LTT. यहाँ से अब डायरेक्टली LTT जाएगा ये ट्रेन. आफ्टर केरला दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंट. महाराष्ट्र में आने के बाद में महाराष्ट्र का क्या गर्मी चल रहा है वो समझ में आ रहा है अभी. Sanitization, most important thing nowadays. That's how it is. The packed food. I really hope it's good.
I guess I'll let into this only because I'm not sure about this thing, this container. I'm not sure. So I'm going to enjoy this. I hope I'm going to enjoy this. But I'm going to eat this. Let's see how it tastes. It's okay. Decent. Just look at this view. Reaching to Panvel. Just 1.5 hours to reach to LTT, that is Lokmanya Tilak terminus. After going there, we'll collect the bike and then start our journey back to the home. Finally, at this time yesterday I was on the platform, so almost 24 hours are done. Frankly quite bored because nothing much to do, can't go out, and अभी इसकी आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि ये सेम चीज़ चालू होने वाली है once I reach home. Staying at home. You guys also stay home, be safe, take care of yourself and your family members. So we are now reaching at LTT Mumbai. यहाँ से अब हम लोग उतरेंगे. मेरा डब्बा चौथा डब्बा है, विच इज़ अ फर्स्ट क्लास डब्बा आफ्टर द इंजन. और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो वहाँ पे गाड़ी खड़ा है, नहीं वो दूसरा गाड़ी है, बट दिस इज़ अ पार्सल ऑफिस लुक्स लाइक. यहाँ तक मेरे को चल के आना पड़ेगा वापस. लगेज हाथ में बहुत है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा. तो अभी हम लोग यहाँ से उतरते हैं, अपना पार्सल ऑफिस जाते हैं, गेट पास बनाते हैं, फिर अपने को पेट्रोल का भी देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से पेट्रोल हम लोग डाल सकते हैं और पेट्रोल टैंक तक जा सकते हैं. स्टिक बाय. That's your royal coolie. एक्सप्रेस या गाडीने आगमन झालेल्या सर्व प्रवाशांचे हार्दिक स्वागत आहे. वेल सो जहाँ पे मैं उतरा हूँ सेम प्लेटफॉर्म में ये गाड़ी यहाँ पे खड़ा दिख रहा है. अब ये पार्सल ऑफिस में जाके मेरे को कलेक्ट करना पड़ेगा. सो नाउ लेट्स गो. सो बेसिकली अब पूरा 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे पीछे चल के जाना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं. यहाँ पे जो मेरे को हेल्प करने वाले थे उनके साथ कांटेक्ट तो हुआ है, बट मुझे 1 नंबर पे जाके गेट पास बनाना पड़ेगा, फिर शायद कोई तो 1 नंबर पे गाड़ी ला के देगा. दैट्स द करंट सीन एज ऑफ नाउ. द लगेज इज क्वाइट हेवी एंड अनकम्फर्टेबल. देयर इज too much crowd I can see right now in front of me. I guess जो लोग बोर्डिंग कर रहे हैं उनके लिए है. मेरे को अननेसेसरी स्टेशन से बाहर आने को बोला है जस्ट टू गो टू द पार्सल ऑफिस. अभी यहाँ पे लेफ्ट में मेरे को एक पार्सल ऑफिस दिखा रहा है. होप यहाँ पे काम हो जाए. आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट क्राउड. सर गाड़ी कलेक्ट करना था. गाड़ी कलेक्ट करना था. गाड़ी कलेक्ट करना था. गाड़ी कलेक्ट करना है. हाँ, रसीद बता दीजिए आप उसका. वो एक्चुअली 5 नंबर पे खड़ा है, देखा मैं दुरंतो से मैं अभी आया. कोई इशू नहीं. आपका एर्नाकुलम से आज ही आया है? कल आया. कल आया. ठीक है, चलेगा. तो ये आपका क्या पार्सल है? आपको पार्सल ऑफिस जाना होगा.
और हाँ। वहाँ से आपको गाड़ी का डिलीवरी मिलेगा। और पार्सल ऑफिस कहाँ पे है? लास्ट में ऐसा जहाँ 5 नंबर पे आपका गाड़ी हाँ। था ना, वो उधर ही लास्ट के अंदर पार्सल होती है। 5 नंबर पे नहीं, इधर एक नंबर पे। हाँ, 1 नंबर पे। और आपको गाड़ी भी उधर से लेके जाना है, अच्छा, तो वहाँ पे आप ले जाइए। ये सब सामान वहीं पे लेके जाना पड़ेगा। I need to start gym, I guess. I'm getting too tired. So I have minimum of 15 kg with me on, divided in all these 5 bags. 3 are on me, 2 you can see in front of me, and we have to walk down towards that way. Almost for 2 kilometers, I guess. Let's go. Right now I'm breathing very heavily. With these 2 masks, it is difficult to walk. It's just चलेगा ना? थक गया मैं। विजय आप ही हो? हाँ। फोन कर रहा था, स्विच ऑफ आ रहा है। क्या बात कर? बाहर दिख रहा है, डबल 5 लास्ट नंबर। हाँ, कहाँ से बनाना है? ऊपर चले जाओ, एकदम लास्ट वाला रूम। ओके, चलो, थैंक यू। सीन ऐसा है कि मैंने अभी तक गाड़ी को देखा नहीं है कि कौन से कंडीशन में है। जो कांटेक्ट निकाला था वो कांटेक्ट में से ये गेट पास कहाँ से बनाने का? जिस कांटेक्ट से किया था वो बंदा मिला मेरे को, उसने गाड़ी यहाँ पे लाके रखा है। तो अभी हम जाएंगे, गेट पास बनाएंगे और फिर वहीं से गाड़ी कलेक्ट करेंगे। स्टैंड लगा लो। सो अब मुझे गाड़ी लेके जाना है ऑफिसर के यहाँ पे, जो गेट पास बनाएगा। ये गाड़ी देंगे हम लोग, हमारा रिसीट देंगे, और फिर गेट पास लेने के बाद ये गाड़ी हम लोग को हैंड ओवर किया जाएगा। गाडी आणली आहे समोर इकडे। कुठे आणली? तो पोरगा नाही आला. कोण? जो तो पण माझ्याकडे हे आहे सगळं। मग दे ना त्याच्याकडे सर्व बंडल. बघ एवढे बंडल आहेत, तो थांबावं लागेल. बसून राहून तुला बोलवतो झालं की सर. तुमचे आर लावून ठेवा इकडे, त्याला अंडोरीवर लिहायला लागेल. देऊन ठेवा, आर देऊन ठेवा. राजू भाषा करतोय. ते सर्व लावा ना, तुमच्याकडे आहे ना ते सर्व लावायला. मग काय लावू? तुम्ही तर बोले सर्व आहे माझ्याकडे, मला ते पाहिजे. आधार कार्ड वगैरे असेल ना तुमचं? हां, त्याची कॉपी आता असेल की नाही माहित नाही. मला फक्त सांगितलं तर हे आणि एक ओरिजिनल आयडी प्रूफ दाखवा, गाडीचा गेट पास बनेल। दाखवायला लागेल ना इकडे, डॉक्युमेंट द्यावं लागतं. त्याला मागे सर्व आयडी आहे, आधार कार्ड बी एवढे. आधार कार्ड नाही माझ्याकडे, लायसन्स किंवा पॅन कार्ड आहे। पॅन कार्डचा नंबर लिह आणि तुझा ॲड्रेस द्यायचा आणि सही कर आणि मोबाईल नंबर. बस मी बोलत होतो. ओके। So finally all packed and ready to go। अब हम लोग
निकलेंगे बोरीवली जाने के लिए. आई डोंट नो हाउ मच आई विल बी एबल टू शूट बिकॉज बैटरी इज़ लो, मेमोरी इज़ ऑल्सो लो. पहले अभी जाके पेट्रोल भरेंगे. देयर आर सम इश्यूज विच आई एम फाइंडिंग. द हॉर्न इज़ नॉट प्रॉपरली वर्किंग. ब्रेक में थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो इसको सर्विसिंग में तो देना पड़ेगा. बट आज ऑफ नाउ निकलते हैं. इट्स ऑलरेडी लेट, ऑलमोस्ट बजे 8:30. हॅलो, तुम्ही खालती कसे आलात? फोटो काढून ठेव. हाय ग, कुठे ठेवायचं? हाय हाय. See you in next vlog.